कहानी की शुरुआत में हम एक जापानीज आदमी को देखते हैं जो एक सफेद खाली कमरे में लेटा है। कमरे में न दरवाजा है, न खिड़की है और न ही कोई इंसान। जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में वो उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक से कमरे के फर्श पर और दीवारों पर सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं। कुछ सेकंडों के लिए वहां मौजूद रहकर वो फिर से दीवारों में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो दीवारों पर अजीब सा बटन छोड़ जाते हैं। अब वो आदमी अपनी उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एक एक कर सभी बटन को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर कमरे से नई चीज गिरती है। कभी एक छोटा सा टूथब्रश तो कभी एक बड़ा फूलदान, और एक ही बटन बार बार दबाने पर वही चीज दोबारा गिरती है। ऐसा करते करते उसे ढेर सारी चॉपस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन सामने वाला बटन दबाने पर एक छोटी ट्रॉली उसके पैर पर आकर जोर से टकराती है। दर्द के मारे वो गुस्से में एक और बटन दबा देता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे के पिछवाड़े का आकार लेकर उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद कमरा तरह तरह की चीजों से भर चुका था। थका कर वो आदमी एक बॉल दीवार पर फेंकता है जो गलती से बटन दबा देती है और उसे खुशी मिलती है। भूख से बेहाल आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद में कि सोया सॉस की बोतल मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती रहती है। हार मानकर वो बिना सोया सॉस के सुशी खाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी पीस खत्म करता है तो और सुशी के लिए फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में आकर वो सोया सॉस की बोतल को फेंक देता है। अचानक एक बटन से उसे पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद यही रास्ता है, और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ही गिनती खत्म होती है ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद वो एक मजेदार किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। एक्साइटमेंट में वो छठे पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन छठवें पार्ट की जगह उसे सीधा मिलता है 7वां पार्ट। गुस्से में वो और बटन दबाता है जिससे उसे 8वां 9वां पार्ट मिल जाता है, लेकिन छठा पार्ट उसे अभी भी नहीं मिलता। तभी अचानक एक बटन दबाने से पीछे के दीवार में छुपा हुआ एक दरवाजा खुल जाता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपनी इस खुशी में वो भूल जाता है कि आखिर दरवाजे को खोलने वाला बटन कौन सा है। उसमें से एक बटन दबाने पर अचानक अफ्रीकी आदिवासी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार की तरफ दौड़ने लगता है। दूसरा बटन दबाते ही उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। आखिरकार वो सही बटन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कहीं अजीबोगरीब तरीके आजमाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, और यहाँ तक कि दूर से फ्लाई स्वाटर से मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वो एक फूलदान उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर उठ जाता है। फिर सोचता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। वो मुश्किल से उठाकर फूलदान को बटन के पास ले जाता है, लेकिन उसे वहां जाकर एहसास होता है कि वो बटन फिर से भूल गया है। घबराते हुए वो एक बटन दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर से निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है और फिर सही बटन ढूंढ लेता है। अब उस बटन को वो सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन फिर वापस ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी उसके काम नहीं आता। कुछ पेन किलर की वजह से वो अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वो पानी गिराने के लिए बटन को दबाता है। हालांकि वो बटन गलत होता है। उस बटन की वजह से एक लंबी रस्सी ऊपर से गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ गया था। अब वो बटन दबाता है और रस्सी पर झूलते हुए उस दरवाजे के पास टाइम रहते हुए पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहां पर एक और दरवाजा होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है पर लॉक लगा होता है। अब वो पहला दरवाजा बंद होने से पहले रूम में वापस आ जाता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पे लग जाता है। गुस्से में वो दीवार पर एक बटन पर जोर से लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है,
लेकिन दरवाजे की तरह ही कुछ देर के बाद ये चाबी भी गायब हो जाती है। इसलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को खुला रखने का तरीका भी ढूंढना होगा, मगर उससे पहले उसे उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी आती है, क्योंकि वो उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ से कुत्ता निकलता है और उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर आ जाता है और वहाँ रखी सुशी को लेकर फिर से बटन के पास आता है और सुशी को बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबाता है फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लानिंग पूरी तरह फेल हो जाती है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है उसकी नजर एक प्लंजर पे पड़ती है जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। प्लंजर देखते उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो सोचता है कि प्लंजर की मदद से वो दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वो रस्सी पर झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपक कर सही बटन दबाता है, फिर प्लंजर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। दरवाजे की ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक लगा हुआ है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासवर्ड चाहिए होता है। वो हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ पे लग जाता है। वो गुस्से में प्लंजर उठाकर सामने वाली दीवार पर जोर से फेंक के मारता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी आदमी फिर से प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए नजर आते हैं। वो तुरंत समझ जाता है ये तीनों नंबर ऊपर वाले दरवाजे के लॉक के पासवर्ड हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि दरवाजे के अंदर रहने का टाइम बहुत कम था, इसलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक एक नंबर डालता है। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं लॉक खुल जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो चुका है। अब वो खुद को अंदर फंसा हुआ महसूस करता है। इस बार इतनी कम जगह थी कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। हार थक कर वो जमीन पर बैठ जाता है। अब उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो बटन से मिलने वाली चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वो कैद में था, लेकिन कम से कम वहाँ उसके पास इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था। अचानक उसे साइड वाली दीवार से अपने चेहरे पर हल्की हल्की हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उस दीवार में एक दरार है। उसे तुरंत समझ आता है कि दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में प्रवेश कर जाता है। ये रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और महसूस हो रहा था कि मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरकार जब ये हॉल खत्म होता है तो वो खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वो कमरे में आता है तो उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं। उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक रहा था। तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे। वो थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं और फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते दीवारों पर वो अपने पीछे वही अजीब बटन छोड़ जाते हैं। अब ये आदमी लगभग हार मान चुका था। तभी उसकी नजर एक अजीब रोशनी पर पड़ती है। उसने देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं है और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे हैं। अब वो उन अजीब बटनों को दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल कर ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था पृथ्वी पर अजीब घटनाएं घटने लगी। फूल खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वो ऊपर चढ़ रहा था बटन का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं रहा बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलाना या इंसान का चांद पर उतरना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की जरूरत नहीं थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले कमरों से मिले अनुभवों को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम अब नहीं करना बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। अब वह चुनिंदा तरीके से मानवता की सबसे बड़ी हिट्स का चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ कमरे की दीवारें गायब होने लगी। फिर एक चमत्कारी पोर्टल प्रकट हुआ। वह उसमें प्रवेश करता है और आखिरी कमरे तक पहुंचता है। इस कमरे की दीवार पर सभी महाद्वीपों के नक्शे बने हुए थे। वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।